करनी है, बहुत सारे विषयों को कवर करेंगे, तो बस बात करते करते शुरू, बस मुझे यही दो लाइनें याद आई हैं अभी की, आंख है भरी भरी और तुम दिल लगाने की बात करते। तो अभी आंख भरी भरी क्यों है? क्योंकि ताजा ताजा दिल टूटा होगा। अभी कोई छोड़ के चली गई या चला गया, या फिर जिंदगी में कुछ करना चाहते थे, उसमें कुछ निराशा हो गई, कुछ नेगेटिविटी आ गई, या फिर कई तरह की जिंदगी में चुनौतियां आती हैं, समस्याएं आ जाती हैं, थक जाते हैं, रुक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। कहने का मतलब कि मन थोड़ा सा उदास हो जाता है, भटक जाता है, तो रुक जाते हैं कि ठीक है, शायद अब कुछ नहीं हो पाएगा, जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन जिंदगी कभी खत्म नहीं होती है, कभी भी हमें चलते रहना चाहिए। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। आप बहुत बार हारेंगे, बहुत बार आपके जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं आएंगी, बहुत सारी बाधाएं आएंगी। कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारी किताबें तो पढ़ते हैं, बहुत सारी बातें सीखते हैं, नॉलेज लेते हैं, अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, मजा आता है, ताली बजाते हैं क्लासेस में। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके जैसे आते हैं, सुबह से लेके शाम तक क्लासेस लगाते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं सर मजा आ जाता है आपकी क्लास में। और भी कई जगह पे आप मोटिवेशनल स्पीचेस सुनते होंगे, बहुत कुछ सुनते होंगे। लेकिन हमें और कामयाब लोगों में फर्क क्या रह जाता है कि हम लोग शायद चीजों को अप्लाई नहीं कर पाते, और वो लोग शायद चीजों को अप्लाई कर लेते हैं। हम भी बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन क्या है कि जब तक आप एक्शन नहीं करेंगे, अब एक्शन के बारे में भी मैंने बहुत बार बात की है, और भी आपने कई जगह से सुनी होगी, एक्शन करना चाहिए। सुनते तो हम बहुत कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं हम जब एक्शन लेने की बारी आती है, जब लेने की बात होती है, तो वहां पे थोड़ा ना कहीं चूक जाते हैं, या कभी कभी एक्शन ले लेते हैं फिर वहीं पे आ जाते हैं। तो वो एनर्जी को कैसे बनाया रखा जा सके, एंथुजियास्टिक आप कैसे रह सके, कैसे आप ऊर्जा से भरे रहे, उसके लिए जरूरी है कि आप खुश रहें, अपने काम को आप दिलचस्पी से, इंटरेस्ट से करते रहें। और एक्शन लेने का मतलब क्या है कि आपको अपने आप को बैक टू बैक एक्शन लेने के लिए कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ देते रहना पड़ेगा। एक्शन, नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट एक्शन। जैसे वो एक आता था ना, हुक्म मेरे आका, एक नाटक आता था पहले, अलिफ लैला। उसमें कोई जिन होता था, उससे कोई मांग मांगते रहो। वो उसका मतलब जिन का क्या सिस्टम था कि भाई आप उसको कुछ ना कुछ कहते रहो, वो कुछ ना कुछ करता रहेगा, रुकना नहीं है। तो आपको भी जिंदगी में कामयाब होने के लिए एक के बाद दूसरा एक्शन, दूसरे के बाद तीसरा एक्शन, आपको सीरियल ऑर्डर में कुछ ना कुछ करते जाना है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कि आपको स्टडी करनी है, आपको पता है कि आपको 9 बजे से लेकर के आपको 12 बजे तक स्टडी करनी है। तो आपको सारी डिस्ट्रैक्शन को, जब आपको एक्शन लेना है तो डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना पड़ेगा। एक्शन लेना है, डिस्ट्रैक्शन क्या हो सकती है? मान लो जब आपने पढ़ना है तो बीच में आपका फोन कॉल, आपका व्हाट्सएप, आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट डिस्ट्रैक्शन हो सकती है। तो सबको अवॉइड करना है। आपका जो एक्शन है उसमें परफेक्शन भी होनी चाहिए, उसमें डिस्ट्रैक्शन अवॉइड होनी चाहिए। डिस्ट्रैक्शन कैसे अवॉइड होगी और परफेक्शन उसमें कैसे आएगी? उसके लिए जरूरी है कि आप फोकस्ड होके दिल से उसी काम पे लग जाए। और एक्शन, बड़ा एक्शन लेने के लिए छोटे 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 एक्शन लेते रहे, एक सीरियल ऑर्डर बनाते जाएं, कॉन्टिन्यूटी में करते जाएं। कई बार हम बड़ा गोल देख करके डर जाते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे सामने बहुत सारी किताबें पड़ी हैं, इतना सारा सिलेबस है पढ़ने को, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, ये भी है वो भी है, बहुत सारी चीजें, हम घबरा जाते हैं कि यार इसको हम कैसे करेंगे, ये तो बहुत ज्यादा है। तो उसको लेकर के बड़े एक्शन को कुछ करने के लिए, बड़ा गोल अचीव करने के लिए, आपको, जैसे मैंने ये कहा था कि छोटे छोटे गोल्स लेकर के चलना होता है, वैसे ही आपको छोटे छोटे एक्शन लेने होते हैं किसी बड़े गोल को अचीव करने के लिए। तो आपको प्रैक्टिकली, जैसे कहते हैं ना, बैक टू बैक एक्शन, बैक टू बैक एक्शन, बैक टू बैक कंटिन्यूसली आपको एक्शन लेने पड़ते हैं। जहां पे आपके एक्शन रुक गए, वहां पे समझ लीजिए कि वहां पे बाधा उत्पन्न हो गई, वहां पे ऑब्स्टिकल आ गया। जहां एक्शन रुक गया वहां डिस्ट्रैक्शन आ गई, जहां पे आपका एक्शन रुक गया वहां डिस्ट्रैक्शन आ गई। तो इसलिए क्या है कि आपको ठान के, आपको अपने आप को, अपने मन को मार के आपको करते रहना पड़ेगा, काम मन लगा करके, और एक्शन लेते रहना पड़ेगा। देखिए, प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? जो लोग अपने समय का प्रोडक्टिव यूज करते हैं और हम नहीं कर पाते, उनमें और हमें बस यही फर्क है कि हम सोचते हैं कि करेंगे करेंगे। कुछ लोग तो कहते हैं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। कुछ लोग कहते हैं आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी क्या जल्दी है, जीना है सब जब बरसों। तो अब इस तरह की अगर अप्रोच हम रख लेंगे, तो भाई फिर बरसों तो जीना है, बरसों निकलते निकलते पता नहीं चलेगा, ये तो निकल जाएंगे। ये अप्रोच है, ये आपका नजरिया है एक्शन लेने के लिए जो मजबूर करता है। अभी देखिए कितनी अजीब बात है, मुझे किसी ने कहा
मैंने किसी को ही सुनाया, तो किसी ने कहा कि यार कल करे, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी क्या जल्दी है, जीना है सब जब परसों। तो मैंने कहा अच्छी बात है भाई, मत जल्दी करो, तुम मत करो, आराम से बैठे रहो, फिर क्या दिक्कत है। तो ये हमारी अप्रोच है, ये उल्टी भी हो सकती है, सीधी भी हो सकती है। अगर सीधी होगी तो सही कर लेंगे, जल्दी कर लेंगे, एक्शन लेते जाएंगे, कर लेंगे। नहीं तो फिर क्या है कि आंख है भरी भरी, शादी के बाद क्या होगा, शादी हो गई है, बाद में वही है, शादी क्या हो गई है, बर्बादी हो गई है, ठीक ठाक सब पैसा है, बच्चे हैं, परिवार है, वहीं उलझ के रह गए हैं, चार दीवारियों में कैद है, अपनी कोई जिंदगी बची नहीं। फिर वाकई आंख है भरी भरी, फिर दिल लगाने की क्या बात होगी, वहां दिल कहाँ लगेगा, वहां दिल फिर डिस्टर्ब हो जाता है। तो जिंदगी को थोड़ा सा खुशनुमा बनाइए। अभी मेहनत कर लेंगे, अभी कामयाब हो जाएंगे, अभी कुछ अच्छा जिंदगी में हासिल कर लेंगे, उसके लिए लगातार निरंतरता में जो एक्शन लेने हैं उनको अगर आप लेते रहेंगे तो बेहतरीन होगा। आपकी जिंदगी आने वाली खूबसूरत बन जाएगी, आपका भविष्य खूबसूरत बन जाएगा। लेकिन अगर सोचेंगे कि ठीक है, ठीक ठाक सा पैसा है, रोजी रोटी का जुगाड़ हो जाए, तो बाद में फिर वही है कि जैसे तैसे वो जिंदगी फिर वो कैसे गुजर बसर होगी, फिर बता नहीं पाएंगे कि किस हाल में है, किस हाल में हो रही है गुजर, क्या बताएं तुम्हें, है तो वही सब रह जाएगा फिर जिंदगी में वो सब। तो वो आपकी जिंदगी एक खुशहाल जिंदगी हो, और आप जहाँ पे भी जाएं वहां पे खुशियां हो, और इस सब के लिए आपको कुछ करना पड़ता है। अभी एक्शन लेते रहेंगे कंटिन्यूसली तो अच्छा रहेगा। एक्शन पे ही आज मैं ज्यादा बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हम सब लोग सुनते बहुत कुछ है, हम सब लोग नॉलेज बहुत लेते हैं, हम सब लोग पढ़ भी लेते हैं, कहीं ना कहीं से सुन भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, हम सबको बहुत कुछ पहले से पता भी होता है, बहुत कुछ सीखते भी रहते हैं, समझते भी रहते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। तो एक्शन बहुत जरूरी है, कॉन्टिन्यूसली बैक टू बैक एक्शन बहुत जरूरी है, अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में आप सफल हो जाएं, जिंदगी में आप जो भी मुकाम हासिल करना चाहते हैं, जहां भी पहुंचना चाहते हैं उसके लिए। और आप कहेंगे सर ये तो हमें पता है, एक्शन तो लेना चाहिए, बस समस्या वही है कि हम लेते नहीं, लेते हैं तो थोड़ा लेते हैं, कुछ कुछ दिन के लिए लेते हैं, कभी कभी जोश आता है, फिर ठंडा हो जाता है। इस जोश को बरकरार रखिए, इस हिम्मत को बनाए रखिए, और ये एक्शन लेने का जो दौर है जारी रखिए। इसको बोलते हैं कर्म। आपके जो कर्म है उसी से आपको नतीजे मिलने हैं। अगर आपके कर्मों में कमी होगी तो नतीजे कम होंगे। यहाँ पे मैं थोड़ी सी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करना चाहता हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी योजना अच्छी है, अगर आपके कर्म अच्छे हैं और निरंतर आप कर्म करते जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप अपनी मंजिल की तरफ एक एक कदम बढ़ाते जा रहे हैं, तो मंजिल करीब आती जा रही है और आप अपनी मंजिल पे एक ना एक दिन पहुंच ही जाएंगे, राइट। लेकिन क्या है कि मंजिल पे आप पहुंचने के लिए जो एफर्ट्स करने हैं, जो एक्शन लेने हैं, अगर उनमें कहीं ना कहीं कमी आ गई, कमजोरी आ गई, थकान आ गई, कभी रुक गए, कभी थक गए, कभी मौज मस्ती में मजे में बैठ गए, छोड़ो यार थोड़ी देर में चलेंगे। वो कछुए और खरगोश की कहानी तो आप लोगों ने सुनी होगी। खरगोश की चाल बहुत तेज थी, लेकिन क्या है कि वो रास्ते में बैठ के आराम करने लग जाता है, तो कछुआ आगे निकल जाता है। हाँ? वो कहानी बहुत मजेदार है, वो ये बताती है कि रुको मत, थको मत, बैठो मत, ठहरो मत, चलते जाओ, चलते जाओ, एक्शन लेते जाओ, बैक टू बैक लेते जाओ, तभी मंजिल पे पहुंचोगे। जहां आपने सोचा चल छोड़ यार, थोड़ा रुक जाते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, थोड़ा पहले शादी कर ले, फिर चलो बच्चे पैदा कर ले, फिर तो बच्चों की शादियां, बच्चों की पढ़ाई, फिर तो ऐसे ही जिंदगी समझो, मिली आई कि ना आई, बस ऐसे ही चली गई। तो आपको करने पड़ता है, करते रहना पड़ेगा। अगर जिंदगी को छोटे छोटे कामों में ही सिर्फ उलझा देंगे कि ठीक है यार ये कर ले तो ठीक है, ये कर ले तो ठीक है, बस इतना ही हो जाए तो ठीक है, तो उतना ही हो जाएगा। आपकी सफलता के दायरे को बढ़ाइए, अपनी सोच के दायरे को बढ़ाइए, अपने नजरिए को विस्तृत करें। किसी ने इसीलिए सच ही कहा है कि नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, सोच बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। तो आपका सोचने का दायरा विस्तृत करने के लिए आपके ज्ञान काम आता है, आपके नजरिए को विस्तृत करने के लिए आपका सकारात्मक दृष्टिकोण काम आता है, आपकी हिम्मत काम आती है, आपकी विजन काम आती है, आपकी योजना काम आती है, आपकी समझ काम आती है, आपकी सोच काम आती है। सभी का कॉम्बिनेशन होता है, एक आपस में तालमेल होता है। तो अगर चाहते हैं कि आंख है भरी भरी और तुम दिल लगाने की, अच्छा अब ये भी समस्या आ जाती है। आंख है भरी भरी, मैं उसी जो जहां से शुरू हुआ था मैं उसी पे रहना चाहता हूँ, उसी के कॉन्टेक्स्ट में सारी बात करना चाहता हूँ। तो भाई अब आंख है भरी भरी दिल लगाने की बात करते हो, मान लो कि आप दुखी हो गए हो, डिस्टर्ब ही हो गए हो किसी व्यक्ति की वजह से, किसी काम में कोई बाधा उत्पन्न होने की वजह से, तो क्या आप दिल लगाना छोड़ दो? ऐसा तो नहीं होना चाहिए।
फिर भी आपको दिल लगाना होगा अपने काम में, फिर भी आपको दिल लगाना होगा उस तरह की परिस्थितियों में भी। आपको ऐसा तो नहीं है कि कोई व्यक्ति छोड़ गया तो आप कहोगे ठीक है यार सारी दुनिया ही खत्म होगी, ऐसा तो नहीं है। एक व्यक्ति ने गलत कर दिया आपके साथ, आप कहोगे सारी, नहीं नहीं यार बस बात खत्म होगी, एक ने कर दिया तो बात ही खत्म। या फिर आप मतलब यार जिंदगी में, मैंने शायद ये सुबह की क्लास में कहा था या कल भी शायद मैंने कहीं बोला हो कि जिंदगी में फुल स्टॉप नहीं लगाने चाहिए। हम क्या करते हैं जिंदगी में अपनी धारणाएं बना लेते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। जिंदगी कभी फुल स्टॉप नहीं होती है, जीवन धारा प्रवाह है, चलता रहता है। जैसे धारा प्रवाह पानी चलता रहता है ना, खड़ा पानी जो होता है बांस मारने लग जाता है, मैंने एक दिन पहले भी कहा था, जहां पे हम रुक जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। जिंदगी आपकी जो है वो धारा प्रवाह है, वो निरंतरता में चलने वाली चीज है, इसलिए आपके जो एक्शन है वो भी निरंतरता में चलते रहने चाहिए। जिंदगी में जो मर्जी उतार चढ़ाव आए, जिंदगी में कुछ भी आपको मिले, लेकिन ऐसा नहीं समझना है कि आंख है भरी भरी और तुम दिल लगाने की बात करते हो। ये कैसी बात है यार कि मतलब आंख भरी भरी है तो वही, अब तुम दिल नहीं लगाओगे, अब आंख को भरी ही रखना है क्या, और ऐसे दुखी ही बैठे रहना है, उदास ही। तो मस्त रहो, मौज में रहो, हंसते मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो, ये बहुत जरूरी है। आनंद में रहो हर तरह की सिचुएशन में, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मस्त है, आप मौज में है तो आप सीरियस नहीं है, सीरियस भी रहो, अपने काम करते जाओ, मस्ती में करते जाओ। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले ही दुखों से भरी पड़ी ये बस्ती है। इस बस्ती में जीने का क्या फायदा अगर यहाँ कोई ना मस्ती है। तो मस्ती जिंदगी में जरूरी है, मौज मस्ती जरूरी है, सीरियस रहना भी जरूरी है। बस अपने काम को दिल से करते जाओ और एक्शन लेते जाए, रुके मत, थके मत। बस जहां पे आप आराम करने लग गए वहां पे लोग आपसे आगे निकलने के लिए तैयार हैं। वैसे तो अपने आप के साथ कंपटीशन करना चाहिए, लोगों के साथ कंपटीशन नहीं करना चाहिए। लेकिन कई बार जिंदगी में बहुत सारे लोग भी ऐसे होते हैं जिन्होंने आपको बहुत कुछ ऐसा कहा होता है, आपको उनके एहसास बदलने होते हैं, उनकी सोच बदलनी होती है, उनके दृष्टिकोण बदलने होते हैं, उनको एहसास कराना होता है कि यार वो लोग गलत थे। जिन लोगों ने जिंदगी में आपको रोकने की कोशिश की, जिन लोगों ने जिंदगी में आपको बुला भला बोला या बुरा बोला, मतलब राइट, तो उनको आपको उनको भी साबित करना है आपको। अब साबित करने का एक तो ये ढंग है कि आप उनसे लड़ने झगड़ने लग जाओ, लेकिन नहीं, आपका काम बोलना चाहिए, आपका हुनर बोलना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। इसलिए आपको निरंतर कर्म करते जाना है, निरंतर एक्शन लेते जाना है। जो कर्म की बात कही गई है बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों में, शास्त्रों में, वही बात मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको समझाते हैं। उसी के लिए बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं कि एक्शन करते जाने। अब जब एक्शन कर रहे हैं तो एक्शन भी आपको स्ट्रेटजी से, योजना से करते जाना है, राइट। जब आप स्ट्रेटेजिकली अपने एक्शंस करते जाते हैं तो एक्शन करने से एक तो काम क्या होता है कि परफेक्शन आती रहती है। जब आप एक्शन करते हैं, आपकी जो सोच है, आपके जो एक्शन है, वो धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाते हैं। जब वो हैबिट बन जाते हैं तो उसी के आधार पे आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। अच्छे लोगों की अच्छी आदतें उनको बहुत आगे पहुंचा देती हैं, और किसी की बुरी आदतें उसको बहुत पीछे ले जाती हैं, जहां वो खड़ा है वहां से भी पीछे ले जाती है। तो आपकी अच्छी आदतें तभी बनेगी जब आपके बैक टू बैक एक्शन होंगे। अगर बैक टू बैक एक्शन होंगे अच्छे तो अच्छी आदतें बनेगी। और अगर बैक टू बैक उदासी में जाते जा रहे हैं, नीचे नीचे गिरते जा रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव सोचते जा रहे हैं, पास को पकड़ के बैठे हैं, पुरानी बातों को पकड़ के बैठे हैं, कोई निराशा आ गई, कुछ हो गया, तो फिर वही होगा, आंख है भरी भरी और तुम दिल लगाने की बात। अच्छा, फिर लोग उठते नहीं है। हम सब लोग क्या करते हैं कई बारी कि नहीं नहीं यार बस ठीक है, बहुत हो गया, अब तो जिंदगी जैसे चलती है चलने दो, बस ठीक है, अब और क्या करना है जिंदगी में, बस ठीक है, जितना चाहिए था मिल गया। हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं, कई बार संतुष्ट हो जाते हैं। वैसे स्पिरिचुअलिज्म में हम कुछ और सिखाते हैं, वो कुछ और तरह का होता है, लेकिन स्पिरिचुअलिज्म की क्लास ये नहीं है, क्योंकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की है। तो यहाँ हम बताते हैं कि भाई संतुष्ट नहीं होना जिंदगी, जिंदगी में सब्र नहीं करना। कुछ लोग कहते हैं सब्र करो, मैं ये बोलता हूँ जहां संतुष्टि होगी वहां पे विकास ही रुक जाएगा। जहां पे संतुष्टि होगी वहां पे तो आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। तो यार जिंदगी में अपने और दूसरों के लिए बेहतर करने के लिए जरूरी है कि स्टूडेंट आप सभी चलते जाओ, एक्शन करते जाओ। आज अगर आप लोग ऐश करोगे तो कल पछताओगे, और अगर आज थोड़ा आराम कम कर लोगे, मेहनत कर लोगे, एक्शन लेते रहोगे, तो आने वाले समय में सच में कहता हूँ ऐश करोगे और याद करोगे कि हाँ यार कभी किसी ने कहा। इसलिए आज को बेहतर बनाओगे तो कल बेहतर बन जाएगा, और अगर आज ऐश कर लोगे तो कल आपका अंधकार में चला जाएगा। इसलिए जरूरी है
आप लोग सभी यहाँ पे, मैं ये मान के चलता हूँ कि 15 साल से लेकर 30-32 साल तक के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं सारे। तो ये आप लोगों का करने का समय है, ये है आप लोगों का जोश में, एनर्जी में एक्शन लेने का समय। यही 4-5 साल है आप लोगों के पास, या 10 साल है। उसके बाद तो आपको पता ही है, फिर आप में से कोई मिलेगा जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उनके लिए भी कह रहा हूँ, और जो जिनके पास ये यूट्यूब वगैरह पे जाएंगी, जो क्लास अभी लाइव नहीं अटेंड कर रहे उनके लिए भी कह रहा हूँ। बाद में तो फिर 35 साल के बाद तो यही होता है, हाँ जी क्या कर रहे हैं, बस क्या करना है, 2 बच्चे हैं, तो ये है वो है, अच्छा फिर क्या है, फिर क्या है, बस रिश्तेदार है, वही है, किसी के मरने पे जा रहे हैं, किसी के जन्म पे जा रहे हैं, कहीं 2 सूट दे के आने हैं, कहीं से तो लेके आने हैं, किसी को गिफ्ट कोई उधर देना है, किसी से कोई लेके आना है, किसको किसने किस मौके पे कितने पैसे दिए थे इसका हिसाब किताब रखना है, कहाँ पे कौन सा कार्ड देना है, कहाँ पे डिब्बा देना है, क्या है। तो आलू प्याज में टमाटर में उलझ के रह जाएगी सारी जिंदगी। तो आप आलू प्याज और टमाटर की जिंदगी में इससे पहले कि उलझे, बेहतर है कि अपनी जिंदगी को पहले ही इतना सुलझा ले कि कल आप आलू प्याज टमाटर और वो 2-4 सूट इधर देना, 2-4 सूट उधर दे के आना, इस सब से बच जाए तो बेहतर है। नहीं तो ग्रस्त जीवन की जब गाड़ी में पांव रखेंगे और फिर उसमें फंसते ही चले जाएंगे, इधर उधर नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जीवन नहीं जीना है, शादी नहीं करनी चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने आप को इतना ज्यादा आप ताकतवर और इतना मजबूत बना लें कि एक तो आप आत्मनिर्भर हो जाएं, दूसरा आपको हिसाब किताब ना रखना पड़े कि अच्छा वहां से इतना आया था तो मैं भी इतना दूं, कोई चक्कर ही नहीं है इसका। और आलू प्याज टमाटर सब्जी मंडी में ही ना खड़े रहो, कहीं पता चला कोई एक सब्जी मंडी में खड़ा है और एक घर पे सब्जियां संभालने में लगा हुआ है, क्या जिंदगी है यार। तो थोड़ा सा अभी से मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, क्योंकि आप सब लोग की लाइफ आने वाली है, वो आज नहीं तो कल वो आने ही वाली है। तो इसीलिए आज को बेहतर बना लेंगे तो बेहतर होगा, नहीं तो फिर वही भिंडी तोरी प्याज टमाटर आलू संभालने में लाने में वही सब में जिंदगी निकल जाएगी। तो जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है यार, जिंदगी में तो कुछ रंग होने चाहिए, जिंदगी में कुछ एक्शन होना चाहिए। आज अगर एक्शन लेंगे तो कल आपके पास गाड़ियां होंगी, फ्लाइट में घूमेंगे, एसी रूम होंगे आपके, बढ़िया आपका फर्नीचर होगा, पार्क होगी, शांति होगी, कुदरती वातावरण में रहेंगे, किसी की कोई रोक टोक नहीं होगी। लेकिन अगर आज थोड़ा सा आपने अपनी जिंदगी को ढील दे दी और जो आप बड़ा कर सकते हैं वो आपने ना किया, और कामयाबी आपने इस तरह की ना हासिल की जो करना चाहते हैं, तो फिर समाज की बंदिशों को आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, खोखले रीति रिवाजों को रस्मों को आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, और खोखली तरह की संस्कृतियों को भी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि मैं क्यों सिंपल बात बता रहा हूँ कि गलत बातों को भी उनको ही बर्दाश्त करना पड़ता है जो खुद कमजोर होते हैं, जो ताकतवर होते हैं उनको किसी गलत काम को बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सब लोग ये करने लग जाए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता हूँ, बस आपको समझाने के लिए एक प्रतीकात्मक उदाहरण दे रहा हूँ। मेरे अपने ही रिलेटिव की बात है, हमारे वहां पे मतलब ग्रामीण क्षेत्र से मैं आता हूँ, और वहां पे क्या था कि बहुत नैरो माइंडेड कंजर्वेटिव लोग थे। लेकिन वहां पे एक शहर से मेरी कोई सिस्टर थी, वो आई हुई थी, बिजनेसमैन थी। तो वो सबके बीच में बैठ के ड्रिंक करती थी। आपको पता है कि गांव में ड्रिंक करना, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ड्रिंक करनी चाहिए, मैं सिर्फ आपको एक उदाहरण देके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि समाज का रवैया आपके प्रति बदलता कैसे। तो वो लोग क्या कहने, किसी ने कुछ नहीं कहा उसको, आगे पीछे भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि सब लोग उससे कुछ ना कुछ देते थे, फाइनेंशियल प्रूफ लेते थे। लेकिन वही कोई उस समाज की आम लड़की ऐसा करने की कोशिश करती तो शायद उसको जहर दे देते। तो ये जो समाज है ना हमारा, ये समाज कहने की बातें इसकी कुछ और है, जैसे कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। तो ये कहता तो कुछ और है, लेकिन अगर आप किसी को, मतलब आप अगर कमजोर नहीं है, अब आप लोग जानते ही होंगे कि इतनी बड़ी बड़ी हीरोइन है, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन है, उनके कितने किस्से छपते हैं, क्या कुछ होता है, न्यूज बन जाती है, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यही कोई आम घर की लड़की का कुछ हो जाए तो वो बोलेंगे अरे ये हो गया, इसने तो ये कर दिया, कुल का ही नाश कर दिया, जैसे पूरा ठेका लड़की ने ही दे रखा है इनके घर को बचाने। और मतलब कुछ भी नहीं है, एक बड़े घटिया तरीके की सोच चलती है हमारी सोसाइटियों में। आप जानते हैं खासकर इंडियन सोसाइटी की मेंटालिटी क्या है लड़कियों के प्रति। लेकिन ये मैंने एक एग्जांपल आपको दिया, तो इसीलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि पैसा है तो लोग पूछते हैं कैसा है। तो आप लोग जिंदगी में अच्छे से जीने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ताकि आपके पास अच्छा पैसा आए और आपको किसी के हाथों की तरफ ना देखना पड़े।
और आप अपनी जिंदगी आत्मनिर्भरता से जी सकें, उसके लिए जरूरी है कि आज आप एक्शन लें, हर काम को दिल लगा कर के करें, और ऐसा मत सोचे कि आंखें भरी भरी और तुम दिल लगाने की बात करते हो। दिल लगाते रहें, अपने काम में दिल लगाते रहें, कोई बात नहीं, कभी कुछ हो गया है कोई दिक्कत नहीं, नए नए लोगों से दिल लगाते रहें। और किसी भी काम को कर रहे हैं, कभी थोड़ी देर के लिए कुछ डिस्टर्बेंस आ गई है, डिस्ट्रैक्शन आ गई है, तो उसको अपनी जिंदगी से भगाएं और अपने काम में दिल लगाते रहें और अपने कर्म में दिल लगाते रहें। बस तभी आप, मुझे लगता है कि सफलता हासिल कर सकते हैं। आज मुझे इतनी सी बात करनी थी, वो जहां से मैंने शुरू की थी, आंख है भरी भरी और तुम दिल लगाने की बात करते हो, एक फिर वहां पे क्या लाइन थी, मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। अब ये कितनी नेगेटिव लाइन है। अब क्या यार, हालात तो हर किसी के बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं कि अब कुछ लोग बड़ा बहाना देते हैं कि जी मैं तो, मुझे तो जी वहां पे शादी करनी पड़ी, मेरी मजबूरी थी, ये था वो था। अरे भाई, जहां प्यार है वहां हम सब मजबूरियां पीछे रह जाती हैं। और दूसरी बात क्या है कि आप, ये सब मजबूरियां, ये सब हम कमजोरियां हैं, ये सब हम जानबूझ के बस पकड़ के बैठ जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि हालात आपके जितने मर्जी मुश्किल हो, अगर जिंदगी में आप कुछ करना चाहते हैं, अगर आप में चाहत है, कुछ करने की आपका इरादा है और आप में वो शक्ति है, वो हिम्मत है, वो हौसला है, तो कोई ऐसा नहीं होता कि मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता या कर नहीं सकती। ये कभी भी नहीं सोचना। मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं जिंदगी में, ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप करना चाहें, क्योंकि जहां चाह वहां राह होती है। तो आज मुझे इतनी सी आप सभी से बात करनी थी। आप लोग के कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं आज के बारे में। हेलो। हाँ जी। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्वेश्चन हाँ पूछिए। सर। हाँ जी, जैसे आपने ये गाने से ही आज का जो था टॉपिक शुरू हम्म। किया था, तो आपने हम्म। कहा कि इसमें भी नेगेटिव लाइन्स हैं। तो हम्म। मुझे सर ऐसा ही लगता है कि जब हम म्यूजिक सुनते हैं ना, तो हम उस चीज का ध्यान रखें कि हम किस टाइप का म्यूजिक सुन रहे हैं, कि ये कहीं हमें नकारात्मक एक नजरिया तो नहीं दे रहा। जी बिल्कुल, आपने ये सही बात कही है कि जब आप म्यूजिक सुनते हैं तो आप उसको थोड़ा एनालिसिस करें। अभी मैंने ये गाना जब पहले सुना था, तो आज से 4-5 साल पहले, तो मैं भी यही सोचता था, हाँ यार वाकई यार ऐसा ही है, उसको वैसे ही फील करते थे नेगेटिव। लेकिन अब जब आज सुनते हैं तो आज हंसी आती है कि यार कैसी बात कर रहे हैं, मेरे हालात ऐसे, मैं कुछ कर नहीं सकता, ये तो बिल्कुल नेगेटिव है। तो जो आप सुन रहे हैं, जरा देख ले कि आपके अंदर क्या रहा है, आप कंज्यूम क्या कर रहे हैं। कहीं नेगेटिविटी तो नहीं कंज्यूम करते जा रहे, कहीं आप उसको मान के बैठ रहे हैं, तो वो तो आपका बिलीफ सिस्टम बन जाएगा। आप पुरानी किसी धारणा को तो नहीं पकड़ के बैठ रहे हैं। एक व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया तो आपने समझा कि किसी एक तरह के रिश्ते में आपके साथ एक जगह धोखा हो गया या गलत हो गया, तो आपने समझा कि सारी दुनिया ऐसी है, धारणाएं बना के बैठ के, कहीं नकारात्मक तो नहीं होकर बैठ के। तो ये सब नहीं होना चाहिए, ये हेलो बहुत सर। जरूरी है। बोलिए। सर मेरे को भी बोलना है इस बात पे कुछ। सर वैसे भी जो सॉन्ग है ना, तो उसके लिए हम ये सोचे कि हमने ऐसे सॉन्ग नहीं सुनने जो नेगेटिविटी देते हैं। तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि जो सॉन्ग्स बने हैं वो उस फिल्म और उस इन्वायरमेंट और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, जो वहाँ पे दिखाई गई है ना। तो जहाँ वहाँ पे जो सिचुएशन चल रही है वो तो उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे ना, उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव गाने तो वो चलाने से रहेंगे। तो हमें ये सोचना चाहिए कि वहाँ पे जो सिचुएशन चल रही है वो तो हमने थोड़ी ना अपने अंदर लेनी है हाँ, नेगेटिविटी। ये पता क्या है कि अभी तो हम सोच रहे हैं, अभी हम पॉजिटिव मूड में बैठे हैं, अभी आप लोग एक लेक्चर भी अटेंड किया, आप लोग का ब्रेन, जब आपकी बुद्धि काम करती है ना, साइकोलॉजी की एक टर्म है कि इमोशंस और इंटेलिजेंस साथ नहीं काम करते। जब मान लो आप पे इमोशन ज्यादा हावी हो जाती है, तो इंटेलिजेंस ही कम काम करता हेलो है। तो हेलो। इसलिए ये जरूरी है कि, एक मिनट पूरे कंप्लीट करने दें, इसलिए जरूरी है कि आप पहले ही इमोशनली बैलेंस्ड रहें। जब आप बैलेंस्ड रहते हैं इमोशनली, तो क्या होता है कि आपकी इंटेलिजेंस भी ठीक से काम करती है। और जैसा कि पूनम ने कहा, तो फिर आप इन चीजों को समझ सकते हैं कि यार वो एक पर्टिकुलर कोई किसी चीज को लेकर के है। कई बार क्या होता है, हम उदास होते हैं तो हम उन चीजों को, नेगेटिव होते हैं तो अपने साथ भी लिंक कर करके देख लेते हैं। एक तो पहले नेगेटिविटी आ गई और ऊपर से हम उसको और मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमें साथ के साथ अवेयर रहते हुए चेक करना होगा, चेक करते रहना होगा, ताकि हम कोई नेगेटिव विचार कंज्यूम ना करें, उसकी खपत ना करें। हाँ जी, कौन बोल रहा था?